आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसुओं की धारा बहा देगी। यह कहानी है ये राजकुमारी तारा की, जिसे उसके अपने पिता ने गंदी नजरों से देखा। एक ऐसा पिता जो कि रिश्तों के नाम पर कलंक था। प्राचीन काल में मिथिला का साम्राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए 7 समंदर पार तक मशहूर था। चारों ओर फैली हरियाली, नदियों का मधुर संगीत और संगमरमर से बना विशाल किला जिसकी मीनारें सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकती थीं, इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। किले के चारों ओर बने बगीचों में चमेली और गुलाब की सुगंध हवा में तैरती थी। किले के अंदर सोने चांदी से सजा दरबार था, जहाँ रेशमी पर्दों के पीछे बादशाह जफर का तख्त रखा था। यह तख्त केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि जफर के अनियंत्रित व्यक्तित्व का भी परिचय देता था। जफर एक ऐसा बादशाह था जिसकी शक्ति और वैभव की कहानियां हर गली नगर में गूंजती थीं। उसकी लंबी दाढ़ी, बाज जैसी तेज आंखें और गहरी आवाज में एक ऐसी सत्ता थी कि लोग उसकी एक हुंकार पर सिर झुका देते थे। उसका कद लंबा था और उसकी चाल में एक शाही ठसक थी। लेकिन जफर का दिल एक काला सागर था जिसमें वासना की लहरें उफान मार रही थीं। वह हर सुंदर चेहरे को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसकी रातें शराब, संगीत और नाचने वाली बाईजियों की महफिलों में बीती थीं। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा नई चाहतों के पीछे भागता, जैसे कोई भूखा भेड़िया जो कभी तृप्त न हो। जफर की बेगम थी रानी सौम्या, एक हिंदू रानी जिनका जन्म एक प्राचीन राजपूत कुल में हुआ था। सौम्या का चेहरा चांद की तरह उज्जवल था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो किसी तपस्वी की तरह थी। वह हर सुबह तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती, भगवत गीता का पाठ करती और भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। सौम्या का दिल करुणा और धर्म से भरा था। वह गरीबों को दान देती, अनाथों को आश्रय देती और किले के मंदिर में बच्चों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देती। उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाले का मन शांत हो जाता था। लेकिन सौम्या का वैवाहिक जीवन एक दुखद कविता था। जफर की अय्याशी और अनैतिकता ने उनके दिल को बार बार तोड़ा। हर रात जब जफर अपनी महफिलों में डूबा रहता, सौम्या अपने कक्ष में अकेली बैठकर आंसू बहाती। वह जानती थी कि जफर का क्रोध एक ज्वालामुखी है जो किसी को भी राह कर सकता है। फिर भी उन्होंने कभी अपने धर्म और संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह हर रात प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे परिवार को इस अंधेरे से बचाओ। तारा का जन्म और सौम्या का प्रण। सौम्या की कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया तारा। तारा का चेहरा साक्षात चंद्रमा की तरह था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान में एक ऐसी मासूमियत थी कि देखने वाले का दिल पिघल जाए। जब वह हंसती तो लगता जैसे बगीचे में फूलों ने एक साथ खिलकर हवा में सुगंध बिखेर दी हो। सौम्या ने तारा को अपने सीने से लगाया और मन ही मन कहा, यह मेरी तारा है, मेरा सितारा। लेकिन जफर के लिए तारा का जन्म एक अभिशाप था। वह एक पुत्र चाहता था, एक वारिस जो उसकी सल्तनत को आगे बढ़ाए, उसकी ताकत का प्रतीक बने। जब उसे खबर मिली कि सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गर्जना की, एक बेटी? यह क्या मजाक है? मैंने एक शहजादे की उम्मीद की थी और तुमने मुझे यह बोझ दिया। उसने सौम्या को आदेश दिया, इसे मेरी नजरों से दूर रखो, इसे किले के किसी कोने में डाल दो जहाँ मुझे इसका मुंह न देखना पड़े। सौम्या का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने तारा को और कसकर गले लगाया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, वह मेरी शक्ति है, मेरा गर्व है, मैं उसे हर सुख हर सम्मान दूंगी। सौम्या ने तारा को किले के एकांत कोने में रखा जहाँ जफर की नजरें नहीं पड़ती थीं। ये एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ सौम्या ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था जहाँ गुलाब और चमेली के फूल खिलते थे। तारा का बचपन इस बगीचे में फूलों की तरह खिला। सौम्या ने उसे वेदों, शास्त्रों, संगीत, नृत्य और कला की शिक्षा दी। तारा न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धि और साहस भी बेमिसाल थे। वह घंटों भगवत गीता पढ़ती और उसकी मधुर आवाज में गाए भजन सुनकर किले के नौकर चाकर तक मंत्रमुग्ध हो जाते। सौम्या हर रात तारा को कहानियां सुनाती। वह कहती, तारा, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही चमकता रहेगा। यह दुनिया कठिन है लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत और धर्म को कभी नहीं छोड़ना। तुम एक राजकुमारी हो लेकिन उससे पहले तुम एक स्त्री हो और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान। तारा अपनी माँ की हर बात को ध्यान से सुनती और उनके शब्दों को अपने दिल में संजो लेती। तारा को किले का एक वफादार नौकर रघु बहुत प्यार करता था। रघु एक बुजुर्ग हिंदू सेवक था जिसने अपनी जवानी जफर की सेवा में बिता दी थी, लेकिन उसका दिल सौम्या और तारा के लिए हमेशा नरम था। वह तारा को अपनी बेटी की तरह मानता था। जब तारा छोटी थी तो रघु उसे बगीचे में झूला झुलाता, उसे कहानियां सुनाता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। तारा उसे रघु काका कहकर बुलाती और उसकी गोद में बैठकर हंसती खिलखिलाती। रघु की आंखों में तारा के लिए एक अनोखा प्यार था। वह अक्सर कहता, बेटी, तुम इस किले की सबसे कीमती रत्न हो, तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। तारा उसकी बातों पर हंस देती और कहती, रघु काका,
आप मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं। रघु का दिल भर आता, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा लेता। वर्ष बीतते गए, जफर की वासना दिन ब दिन बढ़ती गई। किले में हर रात मुशायरे और महफिलें सजती। बाईजियां अपनी अदाओं से जफर का मनोरंजन करती और शराब की नदियां बहती। जफर हर सुंदर चेहरे को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसकी नजरें हर उस स्त्री पर ठहरती जो उसके सामने आती। सौम्या यह सब देखकर भी चुप रहती। वह जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो जफर का क्रोध उन्हें और तारा को नष्ट कर देगा, लेकिन तारा के लिए उनका दिल हमेशा दुखी रहता। वह हर रात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरी बेटी को इस राक्षस के चंगुल से बचाना। जब तारा 16 वर्ष की हुई, सौम्या ने हिम्मत जुटाकर जफर से विनती की, बादशाह, तारा अब विवाह योग्य हो चुकी है, उसका विवाह कर दीजिए। जफर ने बिना सोचे समझे पड़ोसी हिंदू राज्य के युवराज अर्जुन के साथ तारा का विवाह तय कर दिया। अर्जुन एक धर्मनिष्ठ, वीर और सुंदर योद्धा था। उसने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की थी और उसका नाम सुनकर शत्रु कांप उठते थे। अर्जुन का चेहरा सूरज की तरह तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विवाह का समारोह भव्य था। किला रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। फूलों की मालाएं, रेशमी पर्दे और मिठाइयों की खुशबू ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। तारा की सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था जिस पर सोने की कढ़ाई चमक रही थी। उसकी माँ ने उसे अपनी दादी का कंगन पहनाया और कहा, बेटी, ये कंगन मेरी माँ का आशीर्वाद है, इसे हमेशा पहनना। तारा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं आपके हर शब्द को निभाऊंगी। अर्जुन ने जब तारा को पहली बार देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह तारा को हमेशा सुख और सम्मान देगा, लेकिन रीति रिवाजों के अनुसार तारा की विदाई कुछ समय बाद होनी थी। अर्जुन अपने राज्य लौट गया और तारा किले में ही रही। इसी बीच सौम्या की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बिस्तर पर पड़ गईं। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। तारा दिन रात उनकी सेवा करती। वह अपनी माँ के माथे पर गीला कपड़ा रखती, उनके लिए हल्दी दूध बनाती और उनकी गोद में सिर रखकर रोती। एक रात सौम्या ने तारा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने तारा का हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं अब नहीं रहूंगी, लेकिन तुम अपनी इज्जत और साहस को कभी मत छोड़ना। ये दुनिया क्रूर है, लेकिन तुम में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देगी। सौम्या ने तारा को एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति दी और कहा, यह मेरी आखिरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हें डर लगे, इसे देखना और कृष्ण का नाम लेना। यह कहकर सौम्या ने प्राण त्याग दिए। तारा का संसार उजड़ गया। वह अपनी माँ की छाती पर सिर रखकर घंटों रोती रही। उसकी चीखें किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। रघु ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हिम्मत रखो, तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है। किले के नौकर चाकर भी सौम्या की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन जफर ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सौम्या की मृत्यु एक सामान्य बात थी। सौम्या की मृत्यु के बाद जफर पहली बार तारा के कक्ष में आया। वह रेशमी कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी सजाए, अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। उसकी नजर जैसे ही तारा पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। तारा अपनी माँ की साड़ी पहने भगवत गीता पढ़ रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से गीला था, लेकिन उसकी सुंदरता ने जफर के मन में एक भयानक तूफान उठा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने तारा का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने अपने मन में एक ऐसा पाप जन्म दे दिया जो किसी पिता के लिए कल्पना करना भी असंभव था। उसका दिल और दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जहां उसकी वासना जीत रही थी। वह बार बार खुद को समझाता, वह मेरी बेटी है, लेकिन उसकी हवस उसे बार बार उकसाती, वह तुम्हारी बन सकती है। अगले दिन जफर ने अपने मौलवी को बुलाया। उसने एक रहस्यमयी सवाल पूछा, मौलवी साहब, अगर कोई अपनी मेहनत से एक गुलाब का पौधा उगाए और उसकी देखभाल करे, तो क्या वह उस गुलाब को तोड़कर रखना गुनाह है? मौलवी, जो जफर की चापलूसी में माहिर था, ने जवाब दिया, नहीं बादशाह, जो आपने खुद उगाया उस पर आपका हक है। जफर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने अपने मन में तारा को हासिल करने की योजना बना ली, लेकिन इस बात को रघु ने सुन लिया। रघु उस समय जफर के कक्ष के पास झाड़ू लगा रहा था। उसका दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि जफर के मन में क्या चल रहा है। उसने तुरंत तारा के पास जाने का फैसला किया। तारा अपने कक्ष में बैठी थी। वह अपनी माँ की दी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाए रो रही थी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारा जीवन खतरे में है। तारा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है रघु काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रघु ने सारी बात बताई। जफर की गंदी नीयत, मौलवी से पूछा गया सवाल और उसकी साजिश। तो तारा की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है काका, वह मेरे वालिद हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने कहा, बेटी, अब समय नहीं है, हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। ये किला अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तारा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था।
काका, मेरी माँ ने कहा था कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अपनी इज्जत को मिटने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ है ना? रघु ने सीना ठोक कर कहा। जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटी। तारा ने कहा, हमें अर्जुन के पास जाना होगा, वही मेरा असली ठिकाना है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। रघु ने सिर हिलाया और बोला, आज रात हम निकलेंगे, मैं सारी व्यवस्था कर लेता हूँ। रात का सन्नाटा किले को और डरावना बना रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। तारा ने अपनी माँ की दी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति, अपनी माँ का कंगन और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से थैले में बांध लिया। उसने अपनी माँ की साड़ी पहनी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। रघु ने किले के गुप्त रास्ते का नक्शा तैयार किया था जो किले के नीचे से जंगल की ओर जाता था। यह रास्ता वर्षों से बंद था और इसे केवल कुछ विश्वास पात्र लोग ही जानते थे। दोनों दबे पांव उस रास्ते की ओर बढ़े। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। किले की दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी उनकी परछाइयों को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वे गुप्त द्वार तक पहुंचे, एक सिपाही की नजर उन पर पड़ गई। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज किले के सन्नाटे को चीर गई। रघु ने तुरंत तारा को पीछे धकेला और सिपाही से भिड़ गया। भागो बेटी, उसने चीख कर कहा। तारा ने डरते हुए कहा, काका आप अकेले? लेकिन रघु ने कहा, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम जाओ। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अब रुकने का समय नहीं है। उसने गुप्त रास्ते में प्रवेश किया। रघु ने सिपाही को चकमा देकर खुद को भी रास्ते में डाल लिया। दोनों अब जंगल की ओर भाग रहे थे। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह हवा में लहरा रही थीं। तारा के पैरों में कांटे चुभ रहे थे। उसकी साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसका दिल बार बार अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ, मुझे हिम्मत दो, वह मन ही मन बुदबुदा रही थी। रघु ने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अब हमें नदी पार करनी होगी, वहाँ से हम अर्जुन के राज्य की सीमा तक पहुँच सकते हैं। तारा ने सिर हिलाया। नदी का पानी ठंडा और तेज था। रघु ने एक छोटी सी नाव का इंतजाम किया था जो जंगल के किनारे छिपी थी। दोनों नाव में सवार हुए और नदी पार करने लगे, लेकिन तभी आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और तूफान शुरू हो गया। लहरें नाव को हिला रही थीं। तारा का थैला नदी में गिर गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था। वह डर गई और बोली, काका क्या हम बच पाएंगे? रघु ने हिम्मत बंधाई। बेटी, भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हिम्मत रखो। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वे नदी पार कर पाए। तारा का शरीर ठंड से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी थी। रघु ने कहा, बेटी अब हम करीब हैं, बस थोड़ा और। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जफर को उनके भागने की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने सबसे वफादार सेनापति कालिदास को आदेश दिया, तारा को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। जो उसे बचाने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दूंगा। कालिदास ने सिपाहियों की एक टोली के साथ जंगल में तारा और रघु की तलाश शुरू कर दी। जंगल में सिपाहियों की टोलियां फैल गईं। उनके घोड़ों की टापों की आवाज और तलवारों की खनक से जंगल का सन्नाटा टूट रहा था। रघु ने तारा को एक गुफा में छिपाया और कहा, बेटी तुम यहीं रहो, मैं बाहर का जायजा लेता हूँ। तारा ने डरते हुए कहा, काका आप अकेले मत जाइए। लेकिन रघु ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से वादा कर चुका हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रघु बाहर निकला, लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे देख लिया। एक सिपाही ने तीर चलाया जो रघु के कंधे में लगा। रघु गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार निकाली और सिपाहियों से भिड़ गया। खून उसकी देह से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तारा को बचाने का जुनून था। तारा गुफा से सब देख रही थी। उसका दिल चीख रहा था। वह बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह ऐसा करती तो रघु का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उसने अपनी माँ की मूर्ति को कसकर पकड़ा और प्रार्थना की, हे कृष्ण मेरे काका की रक्षा करना। तभी जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। एक युवा योद्धा तलवार लहराते हुए आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में आग थी। वह कोई और नहीं, युवराज अर्जुन था। अर्जुन को खबर मिली थी कि तारा मर चुकी है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसका दिल कह रहा था कि उसकी तारा जीवित है। वह अपनी सेना के साथ तारा की तलाश में निकल पड़ा था। अर्जुन ने सिपाहियों पर हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने रघु को उठाया और कहा, कहाँ है तारा? रघु ने कमजोर आवाज में कहा, गुफा में। अर्जुन गुफा में पहुंचा। तारा उसे देखकर सिसक पड़ी। अर्जुन आप? उसकी आवाज में दर्द और राहत दोनों थे। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, तारा अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जान हो। तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह सुरक्षित है। अर्जुन तारा और घायल रघु को अपने राज्य ले आया। वहां तारा का भव्य स्वागत हुआ। लोग हैरान थे कि जिस राजकुमारी को मृत समझा जा रहा था वह जीवित थी। अर्जुन ने घोषणा की, तारा मेरी पत्नी है, वह इस राज्य की रानी बनेगी।
रघु का इलाज शुरू हुआ। तारा हर पल उसकी सेवा करती। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी मैंने तुम्हारी माँ का वादा निभा दिया। तारा की आंखें भर आईं। उसने रघु के हाथ चूमे और कहा, काका आप मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं हैं। उधर जफर को खबर मिली कि तारा अर्जुन के पास पहुंच गई है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे तारा चाहिए, एक नई साजिश रचो। वजीर ने सुझाव दिया, बादशाह हम एक संदेश भेजें कि आप बीमार हैं और तारा को आखिरी बार देखना चाहते हैं। जफर ने हामी भरी। संदेश अर्जुन के पास पहुंचा। तारा का दिल बैठ गया। उसने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं जाना चाहिए, यह मेरे वालिद की चाल है। अर्जुन ने कहा, तारा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तारा और अर्जुन जफर के किले पहुंचे। जफर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा नकली बीमारी से पीला पड़ा था। उसने तारा को देखकर कहा, बेटी मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। तारा की आंखें भर आईं, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह झूठ है। रात को जब सब सो रहे थे, तारा को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपनी माँ की मूर्ति को छुआ और प्रार्थना की। तभी उसे एक कागज का टुकड़ा मिला जो उसके कक्ष में किसी ने छिपा कर रखा था। उस पर लिखा था, तारा सावधान, जफर की साजिश अभी खत्म नहीं हुई, एक अनजान खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन को जगाया और कागज दिखाया। अर्जुन ने कहा, ये क्या है, ये खतरा क्या हो सकता है? तारा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तभी किले में एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठने लगीं, सिपाहियों की चीखें गूंजने लगीं। तारा और अर्जुन बाहर निकले, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। जफर अपने तख्त पर बैठा था। उसका चेहरा एक शैतानी हंसी से चमक रहा था। उसके सामने एक अनजान योद्धा खड़ा था जिसके चेहरे पर नकाब था। जफर ने कहा, तारा तुमने मेरी सजा को ठुकराया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तारा ने चीख कर कहा, यह कौन है, आप क्या चाहते हैं? नकाब पोश योद्धा ने अपनी तलवार निकाली और बोला, तारा तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। क्या तारा और अर्जुन इस नकाब पोश योद्धा के रहस्य को सुलझा पाएंगे? जफर की साजिश का असली मकसद क्या है? क्या तारा अपनी इज्जत और धर्म को बचा पाएगी, या यह नया खतरा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? इस कहानी का अगला हिस्सा एक ऐसा तूफान लाएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 का इंतजार करें। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि तारा इस खतरे से बच पाएगी? आपकी राय हमारे लिए कीमती है। अगले भाग में मिलते हैं एक नए रहस्य और रोमांच के